क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि एक दिन तो आप बहुत जोश में आ गए? आपने एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाया, बहुत मेहनत से काम किया, लेकिन 2-4 दिन बाद वो सारा जोश बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है। हम जोश में आकर खेत तो जोत लेते हैं, बीज भी बो देते हैं, लेकिन फिर उसे पानी देना भूल जाते हैं और कुछ दिनों बाद वो बीज वहीं सूख जाता है। एक बहुत पहुंचे हुए संत ने एक कमाल की बात कही है, 7-1 = 0। 7-1 बराबर 0, यानी 7-1 = 0। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगर आप 6 दिन लगातार मेहनत करते हैं और सिर्फ एक दिन चूक जाते हैं, तो समझ लीजिए आप वापस 0 पर आ गए हैं। आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। यही है कंसिस्टेंसी का असली नियम। लेकिन सवाल यह है कि हम लगातार कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा डिसिप्लिन। ज्यादातर लोग जिस डिसिप्लिन की बात करते हैं वो डर पर टिका होता है। सोचिए, आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और सीट सिर्फ 1200 हैं। आपके अंदर एक डर बैठ जाता है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? पेरेंट्स का इतना पैसा खर्च हो रहा है, वो क्या कहेंगे? ये जो डर है ना, ये आपको आगे धक्का तो देता है, लेकिन आपकी सारी एनर्जी अंदर ही अंदर चूस लेता है। इस डर के साथ आप पास हो भी गए, कोई अच्छी जॉब मिल भी गई, तो भी आप पूरी जिंदगी डर डर कर ही जियोगे। कभी बॉस से डरोगे, कभी हालातों से डरोगे। डर का ये डिसिप्लिन कभी खुशी नहीं देता। असली चीज है सेल्फ डिसिप्लिन, और सेल्फ डिसिप्लिन कभी डर से नहीं आता, ये आता है आपके पैशन से। चलिए, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। अपनी जवानी के दिनों में एक वक्त ऐसा आया जब मैं बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि मैं बस 3 महीने का मेहमान हूं। बीमारी ने मुझे हड्डियों का एक ऐसा ढांचा बना दिया था जिस पर बस काली चमड़ी चिपकी हुई थी। लेकिन किस्मत से एक वैद्य जी ने मेरा इलाज किया और मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। जब मैं ठीक हुआ तो मेरे दिमाग में कोई एग्जाम पास करने का या करियर बनाने का प्रेशर नहीं था। मेरे अंदर बस एक ही आग थी कि मुझे जिंदगी में कुछ सीखना है। मैंने तय किया कि मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ूंगा, किसी एग्जाम को पास करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे वो भाषा सीखनी थी। पढ़ाई के दौरान मैंने अपनी घड़ी अपने ट्रंक के सबसे नीचे छुपा दी। मैंने तय किया कि मैं टाइम देखकर नहीं पढ़ूंगा। रात के सन्नाटे में जब मैं पढ़ने बैठता तो मुझे समय का होश ही नहीं रहता था। कई बार रात के 9 बजे से सुबह के 5 कब बज जाते, बाहर चिड़िया कब चहकने लगती, मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं सिलेबस की परवाह किए बिना वो सब पढ़ता था जो मुझे पसंद था। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की 12 किताबें मैंने महज 3 दिन के अंदर पढ़ डाली। एग्जाम में भी मैंने रटे रटाए जवाब नहीं लिखे। मैंने रहीम दास, कबीर दास और मीराबाई के विचारों को इंग्लिश के उन जवाबों में लिखा जो मुझे सही लगे। और आप नतीजा जानते हैं, मेरे उस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आए। बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैरान थे कि यह लड़का क्या कमाल कर रहा है। यह सब कैसे हुआ? क्योंकि मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं था। मेरा डिसिप्लिन डर से नहीं, मेरे पैशन से आ रहा था। आजकल बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, पेरेंट्स का बहुत प्रेशर है, जॉब करनी पड़ रही है। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर आज रात आपकी सांसें रुक जाएं, तो क्या यह दुनिया रुक जाएगी? क्या आपके पेरेंट्स नहीं जिएंगे? बिल्कुल जिएंगे। हर किसी का इंतजाम ऊपर वाले ने कर रखा है। आपकी यह जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों। इसे दूसरों के डर और प्रेशर में घुट घुट कर, मर मर कर क्यों जीना? बुढ़ापे में यह सोचकर क्यों पछताना कि मैंने अपनी सारी जिंदगी बेकार की चीजों में खपा दी? सबसे पहले खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? अपनी क्वालिटीज को ढूंढिए। आप क्या कर सकते हैं, वो काम ढूंढिए जिसे करते हुए आपको वक्त का पता ही न चले। अगर आपको कॉर्पोरेट की नौकरी पसंद नहीं है तो मत कीजिए। अगर आपको कारपेंटर बनकर खुशी मिलती है, अपना बॉस खुद बनकर खुशी मिलती है, तो वही कीजिए। और अगर आप जो काम कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ना है,
तो उसके अंदर अपना पैशन ढूंढिए। जब पैशन आ जाएगा तो कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। अंत में उर्दू का एक बहुत मशहूर शेर हमेशा याद रखिएगा, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंखी से न टपके तो वो लहू क्या है। आपके अंदर का वो खून, वो आग, वो जुनून आपकी आंखों में चमकना चाहिए। जिस दिन आपको अपना पैशन मिल गया, उस दिन से आपको किसी अलार्म घड़ी या टाइम टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज ही अपने अंदर झांकिए, अपना पैशन ढूंढिए और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए।